चलिए बाहर आते हैं टॉपिक से, हम लोग मूव करते हैं आपके साथ। बिहार असेंबली ने पास किया बिल 65% रिजर्वेशन का। तो 65% रिजर्वेशन पास कर दिया है बिहार सरकार ने। अभी कास्ट सेंसस कराई थी, लोगों ने कास्ट सर्वे कराया था अपने यहाँ पर, और कास्ट सर्वे कराने के बाद ये पाया गया था 63% आबादी किसकी है, ओबीसी और ईबीसी की। जिसके बाद बिहार सरकार ने, विधानसभा ने 65% रिजर्वेशन का बिल पास कर दिया है। 10% ईबीसी मान लीजिए, 10% उसमें ईडब्ल्यूएस मान लीजिए, तो टोटल 75%। ठीक है, तो 65% रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस, तो कुल मिलाकर यहाँ पर रेशो होता है 75%। आइए बात करते हैं इसके बारे में। किसको कितना दिया गया है, आवश्यकता नहीं है जानने की, देख लीजिए एक बार, कुछ आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किसको कितना दिया गया आरक्षण यहाँ पर। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस तो 10% रहेगा ही रहेगा। ठीक है, टोटल हो जाएगा 75%। जो इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने गाइडलाइन तैयार की थी कितने की, 50% की, उसको तोड़ रहा है ये प्रावधान, पहली बात तो। लेकिन बिहार सरकार ने सर्वे करा लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कहती थी हमेशा हर केस में कि यार आप रेशन 50 देना चाहते हो ऊपर दो, लेकिन मेरी 3 शर्तें पूरी करो। पहली बात, जिस वर्ग को दे रहे हो वो बैकवर्ड अप्रूव करो, उसकी संख्या कितनी प्रशासन में ये लेकर आओ, और उसकी आबादी में कितनी संख्या ये लेकर आओ। तो यहाँ पर बिहार सरकार ने सर्वे कराया पहले, उसके बाद डेटा रखा है। तो शायद स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा यहाँ पर अब बिहार सरकार का, ये बिल शायद निरस्त नहीं होगा कोर्ट में जाने के बाद। देखते हैं, नई डिबेट चल गई देश में इसके बाद। हाल फिलहाल कितना इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ईबीसी को कितना कर दिया गया, 25% ईबीसी के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटी, एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी है उसके लिए 25%, बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए 18%, एससी के लिए 20%, एसटी के लिए 2%। हाँ, जो बैकवर्ड महिला का जो आरक्षण था पहले इसमें, वो हटा दिया गया है। जो बैकवर्ड क्लास महिला को मिलता था आरक्षण हटा दिया गया इसमें, अब वो 3% हटा दिया गया है यहाँ पर। सब मिलाकर इतना हो गया है। क्लियर हमको यहाँ पर चीज़ है, ये कितना हो गया, 65 हो गया कि नहीं हो गया, देख लीजिएगा, हो जाएगा वॉट एवर। 10% ईडब्ल्यूएस का टोटल हो गया 75%। सर्वसम्मति से पास हुआ है, सभी पार्टियों ने सहमति दिखाई है इसके पीछे, सर्वसम्मति है इसमें बिल पास होने में। याद रखिएगा, अभी कुछ दिनों पहले कास्ट सर्वे हुआ था वहाँ पर, और कास्ट सर्वे में पाया गया था 63% आबादी है वहाँ पर इन 2 सेक्शंस की, यानी ईबीसी और ओबीसी, या ईबीसी और बीसी की 63% आबादी है वहाँ के सर्वे में पाया गया था। और यहाँ पर रेशन दिया गया लगभग इनको यहाँ पर 43% का। तो 63% आबादी के लिए 43% रेशन दिया है सरकार ने यहाँ पर। टोटल 82% था देखा जाए तो एससी एसटी मिलाकर, टोटल होता है यहाँ पर 65 दिया इनके लिए यहाँ पर मिलाकर आरक्षण। हो पाएगी बात हमारी ये। चलिए, तो इसको लेकर तर्क ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं आरक्षण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं ऐसा कुछ। पहली बात, नंबर गिनिए कितने हैं संख्या में, बिहार सरकार ने गिन लिया नंबर कितने हैं। दूसरा, ये चेक कीजिए कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऑफकोर्स सरकार बता देगी कितने ओबीसी कितने ईबीसी अधिकारी उसके पास हैं, नौकरी में कितनी संख्या किसके पास है। और तीसरा, ये कम्युनिटी बैकवर्ड है, तो ऑफकोर्स जब जुड़ा है एससी एसटी तो बैकवर्ड कम्युनिटी बाय डिफॉल्ट हो जाती है। याद रखिए, ये जो बिल होगा ये आरक्षण देगा शिक्षा में भी, नौकरियों में भी। ऑफकोर्स यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की बात भी हो रही है यहाँ पर ये, ठीक है। तो शिक्षा और नौकरी दोनों आरक्षण देगा ये बिल आपको।